अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ हिबा और मेरे साथ आज आप देख रहे हैं शिफ्टिंग का व्लॉग। बेसिकली पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं अपना अपार्टमेंट, एक न्यू अपार्टमेंट में जा रहे हैं। तो शिफ्टिंग का जो प्रोसेस होता है काफ़ी टायरिंग होता है और अभी घर का काफ़ी हद तक सामान जो है वो जा चुका है मेजर। लेकिन ऑब्वियसली इतना सारा सामान होता है छोटा छोटा कि अभी भी काफ़ी बाकी है। इसीलिए घर के अंदर आपको जो है वो काफ़ी डिब्बे और ये और वो दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी हमने मेजर चीज़ें भिजवा दी हैं। अच्छा, होता क्या है जर्मनी में कि बेसिकली यहाँ पे 3 मंथ्स का आपको नोटिस पीरियड देना होता है जब भी आप कोई अपना घर, अपना अपार्टमेंट, फ्लैट कुछ भी छोड़ रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से तो ऑल ओवर जर्मनी ऐसा ही है कि आपको 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड देना पड़ता है। और इसी तरह आप जो है वो जिस न्यू जगह शिफ्ट हो रहे होते हैं वहाँ पे आपको एक स्टार्ट डेट देनी होती है। तो अब ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से एंड किया और उसी दिन सारा सामान शिफ्ट किया और फिर नेक्स्ट जगह पहुँच गए। तो ऑब्वियसली ओवरलैपिंग आता है। 1 मंथ या 2 मंथ्स आपको जो है वो दोनों ही जगह रेंट देना पड़ता है। तो इसीलिए ये हमारा लास्ट मंथ था और वहाँ पे भी हमारा मंथ स्टार्ट हो गया था। तो इस पूरे मंथ में, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और इतना सारा काम फैल जाता है बच्चों की वजह से, तो इसलिए हमने आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो पूरे मंथ में यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया। और फिर लास्ट वीक रखा था इस वाले अपार्टमेंट का, ताकि हम इसको कलर कर सकें। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि इसको हमने कैसे कलर किया। ये जो क्लिप्स हैं ये थोड़ी पुरानी हैं, बट काम इतना फैला हुआ था कि आजकल जो है वो बनाना काफ़ी मुश्किल था। बहरहाल ये मेरा किचन जो है वो सेल आउट हो चुका था और अभी जो है मैंने टेम्प्रेरी किचन रखा हुआ है यहाँ पे। इस पे मैं कुकिंग कर रही थी और ये जो पूरा हफ्ता था इसमें मैंने किया ये कि काफ़ी सारे खाने बना के फ्रीज़ कर दिए थे, बिकॉज़ न्यू जगह जाके, और ऑब्वियसली यहाँ से हमने किचन सेल आउट किया है तो वहाँ पे हमने नया किचन लगाया। तो एकदम से जाके हाथ सेट नहीं होता और कुकिंग करना, और जबकि आपका घर भी पूरा फैला हुआ, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने प्लानिंग इस तरह से की थी कि मैंने काफ़ी सारे खाने बना के यहाँ पे फ्रीज़ कर दिए थे। और हमने फ्रिज जो है वो इसी तरह से शिफ्ट किया कि सुबह में शिफ्ट किया और फ़ौरन साथ ही वहाँ पे जो ना उसे ऑन कर दिया था। तो बीच का जो रास्ता है बस उसमें वो बंद रहा, तो खाना जो है ख़राब नहीं हुआ, डिफ्रॉस्ट नहीं हुआ। वो थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस आया बट मैनेजेबल था। ये कमरा जो है वो बिल्कुल खाली हो चुका है, तो अब मैं इसमें बच्चों को बिल्कुल जाने नहीं दे रही थी कि यहाँ पे नहीं जाना है। और ये हमारा बेसिकली लास्ट डे है, जब भी हमारे जो बेड वगैरह हैं वो वहाँ जा चुके हैं, लग चुके हैं, और बस ये आज आखिरी दिन है। हम वहाँ पे अब सोना स्टार्ट करेंगे, रहना स्टार्ट करेंगे, और ये जो बाकी सामान है हम उसके बाद यहाँ से लेके जाएंगे। तो बात हो रही थी डेट्स की, तो बस इस तरह से होता है कि आपका थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग आ जाता है, मगर इस तरह से आपको इजी भी हो जाता है। और जब हमने डिसीजन लिया कि हमने अपार्टमेंट चेंज करना है तो लोगों ने कहा कि काफ़ी मुश्किल है। हमने कहा हाँ ठीक है, क्या ही मुश्किल होगा, हो ही जाएगा। लेकिन अब जब हम एक्चुअली में शिफ्टिंग के प्रोसेस में हैं तो अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है, और बच्चों के साथ तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपका आधे से ज़्यादा दिन तो बच्चों की एक्टिविटीज़ पे ही गुजर जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये था एक्वेरियम, और एक्वेरियम का हमें समझ नहीं आता कि भाई ये बेचारी फ़िशेज़ हैं, इनको हम कैसे मूव करें। तो फिर हमने एंड में डिसाइड ये किया कि हम इन फ़िशेज़ को यहीं रहने देंगे और इस एक्वेरियम को भी चलता रहने देंगे, क्योंकि इट्सेल्फ एक्वेरियम को खाली करना, लेके जाना, इट्स वेरी हैवी, और उसके अंदर जो सैंड है वो ही इट्सेल्फ 5 किलो की है, तो बहुत मुश्किल काम है। तो हमने इसको लास्ट डे के लिए रखा हुआ है, ये यहीं चलता रहेगा। और जब लास्ट डे हो, ये हमारा ये लास्ट डे है, मगर ये अपार्टमेंट का लास्ट डे नहीं है। तो ये फ़िशेज़ जो है अपार्टमेंट के लास्ट डे तक यहाँ पे रहेंगी, और हम उस दिन उनको शिफ्ट करेंगे ताकि वहाँ पे जाके जो है ना हम उसको दोबारा से स्टार्ट कर सकें। अच्छा, जब मैंने ये प्रिंट आउट निकाला था और अपने मेन डोर पे लगाया था, ये सोचिए कि कभी मैं इसको DIY करके जो है ना फ्रेम करूँगी, बट मौका नहीं मिल सका। आई होप कि अब जो नई जगह मैं जा रही हूँ वहाँ पे मैं इसको, फ़िलहाल तो मैं वहाँ पे भी इसको ऐसे ही मेन डोर पे लगा दूँगी, लेकिन होपफुली मुझे टाइम मिल जाएगा और मैं इसको फ्रेम कर दूँगी। अच्छा, शिफ्टिंग की वीडियोस बनाना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं एक वीडियो डाल ही दूँ जिसमें मैं सामान पैक कर रही हूँ। आई डोंट नो मुझे अनपैकिंग की वीडियो बनाने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, बिकॉज़ ऐसे ही सेट बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बस यहाँ पे हशर भी काफ़ी ख़राब है। ये हमारी लास्ट नाइट कह लीजिए थी। हम कचरा वचरा फेंकेंगे और जो इम्पोर्टेंट सामान है वो लेके हम जाएंगे, और आज की नाइट हम अपनी न्यू वाली जगह पे गुजारेंगे। इस वक्त की जो फीलिंग्स थी ना वो बड़ी मिक्स थी। एक्साइटमेंट भी हो रही थी बिकॉज़ नई जगह को डेकोरेट करने का मौका मिलेगा, क्योंकि जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। लेकिन यहाँ पे नेबरहुड बहुत अच्छा था, दोस्त अच्छे बन गए थे, तो उसका दुख भी है। लेकिन बहरहाल ये लास्ट हमारे अपार्टमेंट की वीडियो है। होपफुली अब नई जगह से आप लोग मेरी वीडियोस देखेंगे, और ये है वो नई जगह। ये कंपनी जो है ट्रांसपोर्टेशन की, ये काफ़ी रीज़नेबल है, बिकॉज़
जर्मनी में ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो भी इट्सेल्फ इज़ वेरी कॉस्टली। तो यहाँ पे हमने किया ये था कि जुनैद ने खुद ही ये कार को 3 डेज़ के लिए हायर कर लिया था और ख़ुद ही ड्राइव करके वहाँ से यहाँ सामान लेकर आया। भाई आया हुआ था तो सामान को ले जाना निकालना आसानी हो गई थी, वरना सिर्फ मैं और जुनैद हूँ तो बड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन फिर भी हमारे फ्रेंड्स जो हैं यहाँ पे उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की इन सारी चीज़ों में। ये थोड़ा सा नेबरहुड है नई जगह का, लेकिन इतना बाद में ही मैं आपको दिखाऊंगी कि नेबरहुड कैसा है यहाँ का। अच्छा जी, बेड्स तो बन ही गए थे, साथ में हमने सोचा कबर्ड भी बना लें, और ये है वो वजह जिसकी वजह से हमारे काम में इतना टाइम लगता है। ये जो छोटू है ना, ये हर चीज़ में घुसता है, उसको हर चीज़ करनी होती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको काम करने का। और ये दिन में सिर्फ 2 घंटे के लिए सोता है, जो कि एक बहुत स्मॉल विंडो है काम ख़त्म करने की। अच्छा, वो लोग जो कि अभी तक बायकॉट कर रहे हैं, आई रिस्पेक्ट देम अलॉट, लेकिन हम लोगों से प्रोडक्ट्स का बायकॉट उस तरीके से नहीं हो पा रहा। कुछ हम कर रहे हैं, कुछ हम नहीं कर पाते। अच्छा, यहाँ पे सीन ये था कि कुछ मसला हो गया था, किचन लगने में डिले हो गया था, तो हमें नाश्ता करना था। 3 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस में मैकडॉनल्ड्स है, तो हमने सोचा चलो यहीं चलते हैं, बिकॉज़ इतना हम लोग थके हुए हैं आजकल शिफ्टिंग की वजह से। ऑल्दो मैकडॉनल्ड्स जो है वो बैन लिस्ट में है, मगर करीब था, कन्वीनियंट था, तो बस फिर हमने कहा चलो चलते ही हैं, बिकॉज़ बाकी जो चीज़ें हैं वो इतनी करीब नहीं है वॉकिंग डिस्टेंस पे। एक मैकडॉनल्ड्स ही है जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और यहाँ की सुबह की शक्ल आपको मेरी दिख रही है, जिसको आप इग्नोर कर दें। बाकी 2 बच्चे जो हैं वो सुबह स्कूल में उनको सीरियल खिला के भेज चुकी थी, सिर्फ ये छोटू हमारा था। तो हम दोनों ने जो है वो सोचा कि चलो थोड़ा सा अलोन टाइम भी देखते हैं और नाश्ता भी करके आते हैं। इसके अलावा जो है वो हमने अपने न्यू प्लेस के आसपास का नेबरहुड एक्सप्लोर करने की भी कोशिश की। और यहाँ पे जो है वो एक लेक है जो कि अभी हम देखने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम। वैसे जब हम अपार्टमेंट विज़िट करने आए थे तो ऑब्वियसली हमने मैप पे देखा था और आसपास देखा था, लेकिन तसल्ली से आज हम देखने आए। संडे का दिन था, थोड़ा काम कम था, तो हमने कहा चलो बाहर निकलते हैं। और यहाँ जर्मनी में जो है वो सर्दियाँ काफ़ी हद तक आ ही गई हैं। जिन दिन हवा चल रही होती है या रेनिंग होती है तो उस दिन तो अच्छा खासा ठंडा होता है, जैसे कि आपको दिख भी रहा है। हम सब लोग जैकेट्स एंड प्रॉपर हैट्स वगैरह पहन के निकले। तो ये वाली जो जगह है लेक, ये भी हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस में मेरे ख्याल से 5 to 8 मिनट्स की वॉक है। और यहाँ पे जो है वो बड़ा अच्छा सा ग्रीन एरिया है। देख के तो मुझे बड़ी गाँव सी वाइब्स आई थी, जैसे पाकिस्तान में गाँव होते हैं ग्रीन से हरियाली सी, वैसे ही ये प्लेस भी लग रही है। इतनी कोई डेवलप्ड लेक नहीं है, बट आई थिंक समर्स में अच्छा होता होगा कि आप यहाँ पर आ जाएं। अभी तो मुझे काफ़ी सर्दी सी लग रही थी और कुछ इतना ख़ास लगा नहीं, लेकिन बहरहाल इट्स पता नहीं प्लस पॉइंट है या नहीं है। ये हमारे नए जो जगह है उससे काफ़ी करीब है। और यहाँ पे कोई आगे जाके थोड़े से और झूले वगैरह भी हैं, लेकिन यहाँ से हमने तो व्यू देखा, इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था क्योंकि हमें वापस भी जाना था, बच्चों को सर्दी लग रही थी। बट इट्स अ गुड प्लेस और आई होप कि मैं जो हूँ यहाँ से मुझे टाइम मिल सकेगा और वीडियोस डालने का, और मैं आपको अपना जो न्यू सेटअप है वो दिखा सकूँगी। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का